अखिलेश यादव और आजम खान की हुई मुलाकात, दोनों की फिर से भाजपा को ललकार। योगी के लिए क्यों है टेंशन वाली बात, आजम क्या सच में कर पाएंगे खेल या होंगे फेल, जानिए मुलाकात के पीछे का सच। क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। ये लाइनें अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद पोस्ट की हैं, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि ये वो मुलाकात थी जिसका इंतजार सपा खेमे को काफी अरसे से था। 23 महीने बाद जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो बीजेपी खेमे में भी सियासी सरगर्मियां पैदा हो गईं। जानकारों की माने तो इस मुलाकात का असर आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा, जो योगी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं होगा। लेकिन क्या सच में अखिलेश आजम की मुलाकात से योगी सरकार को झटका लगेगा? इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल आजम अखिलेश की मुलाकात ने कई सियासी अटकलों को विराम लगा दिया है, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि वो सपा से नाराज हैं। लेकिन अब अखिलेश से मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो गया। बताया जा रहा है कि रामपुर की बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली। आजम खान के परिवार के किसी सदस्य को भी इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में सिर्फ आजम खान और अखिलेश ही साथ में नजर आ रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद जैसे ही अखिलेश बाहर आए तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम साहब हमारी पार्टी के दरख्त हैं, उनका साया हमेशा हमारे साथ रहा है। अब ये बड़ी लड़ाई है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। इस बयान के साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं है, सपा की सोची समझी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। खबरें बड़े लंबे समय से थी कि आजम खान पार्टी से नाराज चल रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व उन्हें दरकिनार कर रहा है। लेकिन बुधवार को जो तस्वीरें सामने आई गले मिलते अखिलेश और मुस्कुराते आजम खान की, उसने उन तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। जानकारों की माने तो इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी साफ हैं। रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, बरेली और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। यूपी की कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। पिछले कुछ सालों में ये वोट बैंक सपा से थोड़ा खिसका जरूर था, लेकिन आजम खान की फिर से सक्रियता सपा को इस तबके में नई ऊर्जा दिला सकती है। यही वजह है कि अखिलेश ने खुद आजम खान से मिलने का फैसला लिया और ये तस्वीरें पूरे राज्य में सियासी संदेश बन गयी कि सपा अब एक है और 2027 में सरकार बनाना तय है। हालांकि इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी बड़ा वार बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर जितने झूठे केस दर्ज किए गए वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पता नहीं बीजेपी कौन सा गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ये बयान अखिलेश ने आजम के सामने दिया, या यूं कहें कि सीधा सीधा दोनों नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। वहीं दावा यह भी है कि इस मुलाकात के कई स्तर हैं। पहला, इससे सपा के भीतर मुस्लिम नेतृत्व के असंतुलन की बहस खत्म होती दिख रही है। दूसरा, ये पार्टी के पुराने चेहरों को फिर से एकजुट करने की कोशिश है। और तीसरा, ये संदेश देने की रणनीति की सपा किसी भी समुदाय को दरकिनार नहीं करेगी। जानकार कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि पश्चिमी यूपी और रामपुर जैसे इलाकों में आजम खान की पकड़ ही सपा की असली ताकत है। पहला मौका नहीं है जब आजम खान और अखिलेश की जोड़ी सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार सीन कुछ और है। आजम खान जो 2 साल जेल में बिता कर आए हैं, ये माना जा रहा है कि उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है। मगर अब वही आजम दोबारा अखिलेश के साथ हैं और ये बात बीजेपी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। अब योगी इस मुलाकात का क्या निचोड़ निकालते हैं या कोई नया दांव खेलते हैं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं।